हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज हम करेंगे एससीईआरटी की पठन अभियान की कार्यपत्रिका नंबर 18 कक्षा 4 की और दिनांक है इसका 7 फरवरी 2022। चौथा सप्ताह है हमारा बच्चों इस पठन अभियान का और आज की जो विषय की जो थीम है वो है सच्चाई। और आपको अपना नाम लिखना है और इस तरफ आपको अपनी शिक्षिका या शिक्षक का नाम लिखना है। तो चलिए बच्चों इस इंटरेस्टिंग वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही एक अच्छी सी स्टोरी यहाँ पर कहानी दी हुई है और नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहले हम कहानी को पढ़ेंगे और इसके बाद दिए हुए प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। जीवन में सच बोलने का बहुत ही महत्व है। विद्यार्थी जीवन में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यानी सच बोलना बहुत ज़रूरी है। और जब हम छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं तो इसमें हमारा इसका जो महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। आइए दी गई कहानी को पढ़कर जानते हैं कि सच्चाई इंसान के जीवन को कैसे बदल देती है। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये कहानी। एक गांव में ईमानदार लड़का रहता था। लकड़ियां काटते समय अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी का पानी बहुत गहरा था और उसे तैरना भी नहीं आता था, अतः वह किनारे पर बैठकर रोने लगा। तो एक लकड़हारा था, बहुत ईमानदार था। उसने लकड़ियाँ काटते समय उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में छूट करके गिर गई और नदी का पानी जो था बहुत गहरा था इस और तैरना भी उसको नहीं आता था। तो वहीं पे वो किनारे पर बैठ गया। तभी नदी में से पानी की देवी बाहर निकली। उसने लकड़हारे से उसके रोने का कारण पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो तुम। कारण जानकर वह नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। तो जब लकड़हारे ने कारण बता दिया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरी कुल्हाड़ी जो है वो नदी में गिर गई है, तो जो पानी की देवी थी वो सोने की कुल्हाड़ी नदी में से लेकर आई और लकड़हारे को देने लगी। पर उसने कुल्हाड़ी नहीं ली और कहने लगा कि यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, क्योंकि सच में उसकी कुल्हाड़ी वो नहीं थी। तो उसने मना कर दिया कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, सोने की कुल्हाड़ी को देख करके। पानी की देवी वापस नदी में गई और नदी से चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और लकड़हारे को देने लगी। उसने फिर से मना कर दिया और कहा कि यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, यानी उसने चांदी की कुल्हाड़ी को भी मना कर दिया कि यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तीसरी बात कूदकर देवी नदी में से लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। लकड़हारे ने खुशी खुशी से अपनी कुल्हाड़ी ले ली। तो इस बार लकड़हारे ने कुल्हाड़ी जो है वो ले ली क्योंकि वो उसकी खुद की कुल्हाड़ी थी, लोहे की कुल्हाड़ी थी। पानी की देवी उसकी सच्चाई देखकर अति प्रसन्न हुई और तीनों कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को इनाम में दे दी। तो पानी की जो देवी थी वो बहुत खुश हो गई कि ये तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है और इसने जो सच बोला, तो उसने सारी कुल्हाड़ियाँ जो है वो लकड़हारे को दे दी इनाम के रूप में। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियों को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें लेकर खुशी खुशी घर आ गया। और तीनों कुल्हाड़ी मिलने के बाद लकड़हारा जो था वो बहुत खुश हो गया और फिर उसको घर लेकर के आ गया। तो बच्चों ये तो थी हमारी स्टोरी। अब इसमें आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर पहला हम करते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर लकड़हारा पहली ही बार में सोने की कुल्हाड़ी को अपनी बता देता तो पानी की देवी क्या करती? अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको ये बताना है कि अगर लकड़हारा पहली बार में बताया था कि सोने की कुल्हाड़ी उसकी है तो पानी की देवी क्या करती। तो चलिए इसका उत्तर हम लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे उत्तर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख करके रखा हुआ है। अब हम बस इसको रीड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर लकड़हारा पहली ही बार में सोने की कुल्हाड़ी को अपनी बता देता तो पानी की देवी क्या करती? अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न आपको यहाँ से उतारना है और उत्तर आप लिखेंगे अगर लकड़हारा पहली ही बार में सोने की कुल्हाड़ी को अपनी बता देता तो पानी की देवी उसका लालच देखकर उससे नाराज़ हो जाती। तो ये आपको प्रश्न नंबर 1 का उत्तर मैंने लिख करके दिया है। आपको यहाँ से इसको नोट डाउन करना है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। मैंने यहीं पे प्रश्न भी लिखा है तो बच्चों यहीं से प्रश्न उतार लीजिएगा। अगर आप लकड़हारे की परिस्थिति में होते तो क्या करते?
अपने माता पिता व शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, अगर हम लकड़हारे की परिस्थिति में होते तो अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को ही लेते। ठीक है, क्योंकि लालच करना जो है वो क्या है, बुरी बात है। ठीक है, और झूठ भी बोलना अच्छी बात नहीं है। तो प्रश्न नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इस कहानी को अगर आपको शीर्षक देना होता तो आप क्या देते? तो उत्तर में आप लिखेंगे ईमानदार लड़का लक्कड़हारा। ठीक है, ईमानदार लक्कड़हारा, ये इसका कहानी का शीर्षक हमने दिया। इसके अलावा आप और भी दे सकते हो, लक्कड़हारा और कुल्हाड़ी, या फिर सच्चाई जो है, लक्कड़हारे की सच्चाई, इस तरीके का भी कोई शीर्षक दे सकते हो आप। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, आप उतारिएगा, अगर आपको कभी इच्छा पूर्ण करने वाली देवी मिल जाए तो आप उससे क्या मांगोगे और क्यों? तो उत्तर है इसका, अगर मुझे इच्छा पूर्ण करने वाली देवी मिल जाए तो मैं उससे बुद्धि और अच्छे बुरे का ज्ञान करने की समझ मांगूंगा। क्योंकि जब हमारे पास बुद्धि होती है और हम अच्छे बुरे का ज्ञान कर पाते हैं तो हमें सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ करनी चाहिए। तो बच्चों, ये चारों प्रश्न के उत्तर मैंने आपके सामने लिखे, स्लाइड बना करके आप यहाँ से इसको नोट डाउन करिए। प्रश्न नंबर 4 है ये, प्रश्न नंबर 3, ये 2 और ये 1। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न आपको करने हैं अपनी वर्कशीट में, और इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।